जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 16 फरवरी 2022। 16 फरवरी 2022 से जितनी भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। करेंट अफेयर के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, फिक्की मीडिया और इंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, ज्योति देशपांडे। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ज्योति देशपांडे को फिक्की मीडिया और मनोरंजन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ज्योति देशपांडे वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। यह पहली बार है कि मीडिया उद्योग की किसी महिला कार्यकारी को कार्यक्षेत्र के पदाधिकारियों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं ज्योति देशपांडे। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डाबर। आयुर्वेद उत्पाद निर्माता डाबर भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। डाबर इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी बन गई है। डाबर ने वर्ष 2021 वित्तीय वर्ष में पूरे भारत से लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण किया। इसकी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस योजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के अनुसार राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने यह घोषणा कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में अत्याधुनिक मोजाइक 3D रेडिएशन मशीन के शुभारंभ के मौके पर की। यह भारत में पहली ऐसी मशीन है। उन्होंने गंदीगलाज के हटारकी अस्पताल में आनक्रो प्राइम कैंसर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश के 54 ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, चीन। भारत सरकार ने चीनी मूल की 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये ज़्यादातर वे ऐप हैं जिन्होंने खुद को रीब्रांड कर नए नामों के साथ भारत में फिर से लॉन्च किया है। प्रतिबंधित गेम्स की इस सूची में सबसे बड़े नामों में से एक गरेना, फ्री फायर, इल्यूमिनेट है। कुछ अन्य प्रतिबंधित ऐप्स में ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी कैमरा, म्यूजिक प्लस, MP3 प्लेयर, राइज ऑफ किंग्स, लास्ट क्रूसेड आदि शामिल है। इसके पहले भी भारत सरकार ने लगभग 367 एप्लीकेशन को भी बैन किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए वेदांता ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, फॉक्सकॉन। वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सेवा फर्म फॉक्सकॉन के साथ साझेदारी की है। संयुक्त उद्यम में वेदांता की बहुलांश हिस्सेदारी होगी। यह भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण में निवेश की घोषणा करने वाली पहली कंपनी बन गई है। वेदांता के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल संयुक्त उद्यम के अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन, जेलवाणी FM रेडियो चैनल किस केंद्रीय जेल में शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, इंदौर सेंट्रल जेल। इंदौर की सेंट्रल जेल को अपना रेडियो चैनल जेलवाणी FM 18.77 मिल गया है। रेडियो चैनल के माध्यम से कैदी मनोरंजन के साथ साथ दुनिया भर में होने वाली घटनाओं से अवगत भी हो सकेंगे। रेडियो चैनल जेल के कैदियों को स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की जानकारी भी देगा। यह कैदियों के लिए अपनी कहानी कहने
और अपने अनुभव साझा करने के लिए एक माध्यम के रूप में भी कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन, ICAI इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देवाशीष मित्रा। ये हैं देवाशीष मित्रा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने देवाशीष मित्रा को 2022-23 के कार्यकाल के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। अनिकेत सुनील तलाटी को संस्थान के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जिसमें 3.4 लाख से अधिक सदस्य और 7 लाख से अधिक छात्र हैं। उन्होंने 12 फरवरी 2022 को कार्यभार संभालना है और ICAI दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लेखा निकाय है। M जगदीश कुमार को हाल ही में UGC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया के CEO व MD कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, इल्कर आईसी। ये हैं इल्कर आईसी। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आईसी को नियुक्त करने की घोषणा की है। आईसी 1 अप्रैल 2022 को या उससे पहले अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। एयर इंडिया की शुरुआत टाटा समूह ने 1932 में की थी। हालांकि देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और पुनः वर्ष 2021 में एयर इंडिया को टाटा ने पुनः प्राप्त कर लिया। हाल ही में एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के पुनः अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 15 फरवरी। यह दिन बच्चों में इस घातक बीमारी के खतरे और प्रभाव को उजागर करता है। यह पहली बार वर्ष 2022 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस वर्ष 2021-23 की विषय वस्तु है बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड। थीम, बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। भारत में वर्ष 19 आयु वर्ग के लगभग 50,000 बच्चों किशोरों के हर साल इस बीमारी के शिकार होने की संभावना है। चौदह फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिल्की दिवस मनाया गया है और 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस भी मनाया गया। अगला क्वेश्चन, CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, विनीत जोशी। शिक्षा मंत्रालय ने अतिरिक्त सचिव IAS अधिकारी विनीत जोशी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE का अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यह CBSE के पूर्व अध्यक्ष मनोज आहूजा द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में OSD के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद कार्यभार छोड़ने के पश्चात हुआ। जोशी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक भी है। दिनेश प्रसाद सकलानी, इन्हें हाल ही में NCERT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और किशोर कुमार को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 46वें। लोकतंत्र सूचकांक 2021 संस्करण 10 फरवरी 2022 को जारी किया गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस वर्ष 2006 से अपने लोकतंत्र सूचकांक के माध्यम से लगभग 165 स्वतंत्र राष्ट्रों और 2 क्षेत्रों सहित दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति को सामने ला रहा है और इस लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा और भारत 46वें स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन,
इस्माइल नामक योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग 22 फरवरी 2022 को इस्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों की सहायता योजना लॉन्च किया। इसके तहत दो उप योजनाएं हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना। अगला क्वेश्चन, सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका के पूर्व टेस्ट कप्तान सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने डर्बीशायर क्रिकेट क्लब के साथ 2 साल का करार किया है। लकमल ने अब तक 68 मैचों में 168 विकेट के साथ टेस्ट क्रिकेट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उन्होंने 5 टेस्ट में श्रीलंका की कप्तानी भी की, जिनमें 3 में से 2 2018 में घरेलू श्रृंखला के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल की। ये है सुरंगा लकमल। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टोस क्रिस्टोस सातजेताकिस का निधन हो गया, वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ग्रीस। फरवरी 2022 में ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सातजेताकिस का निधन हो गया। वह पहली बार 1963 में दक्षिणपंथी चरमपंथियों, जिनमें बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, द्वारा राजनीतिक ग्रिगोरिस लैम्ब्राकिस की हत्या में एक जांच न्यायाधीश के रूप में अपनी भूमिका में प्रमुखता से उभरे। उन्हें 1985 में समाजवादी पीएसओ के पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया था और मई 1990 तक उस पद पर रहे थे। ये है क्रिस्टोस सातजेताकिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बजाज ऑटो के किस पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राहुल बजाज। दिग्गज उद्योगपति और बजाज समूह के प्रमुख राहुल बजाज का फरवरी 2022 में निधन हो गया। राहुल बजाज 1965 में बजाज समूह में शामिल हुए और 1968 में बजाज ऑटो के सीईओ बने। वह 1979-80 और 79-99 2000 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष थे। वह भारत सरकार से पद्म भूषण सहित कई पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके। ये है राहुल बजाज। राजीव बजाज सीईओ हैं वर्तमान में, और जमनालाल बजाज बजाज समूह के संस्थापक रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। ये हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। 13 फरवरी 2022 को फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। वह वर्ष 2017 से राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। वह पहले 2005 से 2009 तक और फिर 2013 से 2017 तक विदेशी कार्यों के मंत्री और साथ ही 2007 से 2009 तक जर्मनी के वाइस चांसलर थे। और ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। एंजेला मार्केल भूतपूर्व चांसलर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 4 दिवसीय मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए राजस्थान। विश्व प्रसिद्ध जैसलमेर रेगिस्तान महोत्सव, जिसमें मरु उत्सव भी कहा जाता है, 13 फरवरी 2022 को पोखरण में शुरू हुआ। 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत पोखरण में एक जुलूस के साथ हुई, जहां विभिन्न झांकियों के माध्यम से मरु या रेगिस्तानी संस्कृति और परंपरा की विशिष्टता को प्रस्तुत किया गया। 15 फरवरी को आकर्षण का केंद्र कैमल पोलो मैच रहेगा। बीएसएफ कैमल टैटू शो भी आयोजित किया जाएगा। आज की करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज की करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।